हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूं जयपुर में और पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। क्लास 11th के बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट उन बच्चों की थी कि मैम इसके जो पाठ्य पुस्तक है भास्वती, उसके पाठों के वीडियो भी आप डालिए, उनका स्पष्टीकरण भी डालिए। हालांकि ग्रामर के पूरा कोर्स ग्रामर का जो आपका है वो अपलोडेड है, रचनात्मक कार्य भी पूरा अपलोडेड है। लेकिन आज मैं शुरू कर रही हूँ पाठ 6 शुक शावको दंतः से ये कार्य। तो आज भाई शुभ कार्य शुरू हो रहा है और आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने जानकार के जिन बच्चों को आप जानते हैं उन सबके साथ संस्कृत क्लास में डीजी ये लिंक अवश्य शेयर कीजिए, इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। ज्ञान बांटने से बच्चों बढ़ता है, आपका ज्ञान कम नहीं हो पाएगा, है ना। तो पाठ 6 भास्वती क्लास 11 संस्कृत शुक शावको दंतः। शुक शावक, यहाँ उत्व संधि हो रही है, विसर्ग का ओ हो गया है। शुक शावको दंतः क्या है, पढ़िए, सुनिए, कहानी जानिए। ये है भाई उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन जो आज ही जुड़े हैं मेरे इस संस्कृत क्लास में डीजी से। प्ले स्टोर पर ये संस्कृत क्लास में डीजी ये कोचिंग ऐप उपलब्ध है, ये इसका कोड है, ज्वाइन कीजिए। और आज के पार्ट का सॉल्व वीडियो, जी हाँ सॉल्व, यही आपको 2-4 दिन में मिल जाएगा। तो ये लीजिए, पाठ शुरू होता है शुक शावको दंतः। बच्चों ये महाकवि बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं, उज्जैनी के ये कवि माने जाते हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में उज्जैनी का बहुत वर्णन है। विंध्याटवी, विंध्याचल, मध्य प्रदेश में तो है विंध्याचल। और इनकी कहानी है, लंबी कहानी कादम्बरी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी है, इंटरेस्टिंग। कभी योग्यता इतनी हो तो अवश्य पढ़िएगा। उसमें से ये घटना ली गई है। कहानी ये है, तोते का बच्चा कहीं किसी को मिला है और वो अपनी कथा सुना रहा है ना। सुनिए। अस्थि मध्य देश अलंकार भूता, मध्य देश के अलंकार के समान। मेखला एवं, मेखला कमर पर पहनने का आभूषण होता है जिसे मेखला कहते हैं, वैसे मेखला का अर्थ करधनी भी होता है और जो धरती को सब ओर से घेरे हुए वो भी होता है। भुवः उत्व संधि, धरती की मेखला के समान, आभूषण के समान। विंध्या अटवी, विंध्या वन, विंध्याचल नाम का वन था। अटवी माने वन होता है। विंध्य नाम का वन था, विंध्या अभी भी है, विंध्य पर्वत के पास विंध्य वन, हाँ भाई। तस्याम च, और उसमें पंपा अभिधानम, पंपा नामक पद्म सरोवर था। पद्म सरोवर, कमल का सरोवर जिसमें बहुत सारे कमल खिले थे। सर माने सरोवर। तस्य पश्चिमी तीरे, उसके पश्चिमी किनारे पर महाजीर्णा, बहुत पुराना, जीर्ण माने पुराना होता है बच्चा, बहुत पुराना शालमली तरु, सेमल का पेड़ था। सेमल जिसमें पॉड्स लगते हैं और उसमें रुई निकलती है, लाल लाल फूल होते हैं इसके बड़े बड़े, और रुई इसमें से निकलती है, बड़ी कोमल मुलायम रुई होती है। बहुत पुराना सेमल का वृक्ष था। तस्य एव एकस्मिन, उसके ही एक कोटर में, कोटर जानते हो ना, पेड़ में जो खोखल बन जाता है खोखला सा, उसमें पक्षी के घोंसले बना लेते हैं, उसके ही एक कोटर में, एकस्मिन शब्द कोटरे का विशेषण है। निवसतः रहते हुए, कथम अपि कैसे भी, पितुः अहम एव, पितुः प्लस अहम, रुत्व संधि हो रही है, विसर्ग का हो गया। पिता का मैं एक ही सूनुः प्लस अभवम, यहाँ भी विसर्ग का हो रहा है। पुत्र हुआ, एक ही पुत्र मैं अपने पिता का हुआ। उसी के एक कोटर में रहते हुए कैसे किसी भी प्रकार पिता का मैं एक पुत्र हुआ। मम प्लस एव जाय मानस, और मेरे ही जन्म लेते समय प्रसव वेदना से जननी में, मेरी माता, मेरी शब्द सार्वनामिक विशेषण है जननी के लिए, मेरी माता लोकांतरम अगमत, परलोक से धार गई। लोकांतरम अगमत, परलोक से धार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्गवासी हो गई, परलोक से धार गई, ठीक है। तातः तू, विसर्ग का सा हो रहा है, सत्व संधि है। इस पर मेरे बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। संतरा संधि है, विसर्ग के बाद जब भी स त थ आता है विसर्ग सा में ही बदल जाता है। पिता तो सुत स्नेहात अंतर्निगृह शोकम, पिता तो पुत्र के स्नेहवश अंतर्निगृह शोकम, शोक को मन में छुपाकर, अंतर्निगृह शोकम, पत्नी की मृत्यु का शोक मन में छुपाकर, मत संवर्धन पर, मेरे पालन पोषण में लग गए, मेरे को पालने में लग गए। एव अभवत, पालन पोषण में ही व्यस्त हो गए। संवर्धन, पालन पोषण करना, मेरे को पालने में ही लग गए। और क्या करते थे, कैसे पाल रहे थे, पर नीड
निपतिताभ्य, दूसरों के घोंसले से गिरे हुए, अन्य के घोंसलों से पतित गिरे हुए। शाली माने चावल होता है, शाली वल्लरी, चावल की कोई वो बालियां वगैरह होती होंगी, उसके तंडुल कणा, उसके चावलों के कण से। तंडुल माने चावल होता है, शाली माने भी चावल होता है बच्चों। शाली वल्लरी, चावल की जो बालियां होती हैं, जैसे गेहूं की बाली होती है ना, ऐसे चावल की भी बालियां होती हैं ऐसे, इस प्रकार की, और उसमें ऐसे ऐसे चावल लगे होते हैं, ऐसे 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 होता है, ऐसे सुंदर सुंदर, है ना। चावल की बालियों से, चावल के कणों से शुक कुल अवदलितानी, तोतों के द्वारा कुतरे गए, काटे गए, तोते जो कुतर लेते थे, कुतरे गए। फल शक्लानी, फलों के टुकड़े। समाहृत्य, लाकर, समाहृत्य माने लाकर, इसमें सम प्लस आ उपसर्ग है, ह्री धातु है, ल्यप प्रत्यय। मह्यम अददात, मुझे देते थे। दूसरों के घोंसले से गिरे हुए चावल की बालियों में से चावल के कण, तोतों के समूह के द्वारा खा लिए गए फलों के टुकड़े। च और भी है ना, तो यहाँ और आ जाएगा, चावल और तोतों के समूह के द्वारा कुतरे गए फलों के टुकड़े लाकर मुझे देते थे। मत उपभुक्त शेषम एव, मेरे खा लेने पर बचे हुए, उपभुक्तम खाए हुए, शेषम जो बच जाते थे, अकरोत अशनम भोजन करते थे। अशन माने भोजन, तभी तो आपने सुना अनशन, अनशन माने भोजन ना करना, अशन माने भोजन करना। अकरोत करते थे, भोजन करते थे। अकरोत अशनम, ये त का दा हो गया भैया, अकरोत, त का दा, एक का तीन संधि बोलती हूँ ना, जश्न संधि है ये। मुझे खिलाकर शेषमेव, जो बचता था उससे भोजन करते थे। ये होता है पिता का प्यार, है ना। छोड़कर दूर नहीं जाते थे बच्चे को, कभी माँ तो है नहीं भाई, कैसे छोड़ के जाए। एकदा तू प्रत्युषसी, सुबह, प्रत्युष काल होता है सुबह, उषा काल जो होता है ना, उषा काल, सुबह सुबह जब लाली बस छाती है आकाश में। सहसा प्लस ए, वृद्धि संधि है, अचानक ही, सहसा माने अचानक होता है बच्चों, अचानक ही। तस्मिन वने, तस्मिन शब्द वने का विशेषण है, उस वन में। मृगया कोलाहल ध्वनि, शोर, काय का शोर, शिकार का शोर, शिकार करने आ गए लोग, शिकार के शोर, शोर सुनाई दिया, शिकार का शोर। ध्वनि, ध्वनि ही विसर्ग कर रहा हो गया है, अधचरत, सुनाई दी, सब तरफ शोर गूंजने लगा। आकर चाह, और सुनकर, तम अहम, और उसको सुनकर, तम शब्द उस ध्वनि के लिए आ रहा है, और उसको सुनकर, अहम उपजात वे पथु, विसर्ग कर रहा हो गया है, अर्भक तया, अर्भक कहते हैं शावक, बच्चा, पशु का जो बच्चा होता है पशुओं का, शावक, उन्हें अर्भक कहते हैं। वेपथु माने कंपन, उस शोर को सुनकर मेरे तो पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। उपजात माने उत्पन्न, पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। तम चाह करने, और उसको सुनकर, बच्चा होने के कारण पूरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। भय विवहल होकर, डर कर, पितु, पिता के, पक्षपुट अनंतरम, पक्षपुट अंतरम अविषम, पक्षों, पंखों के अंदर, दोनों पंखों के अंदर घुस गया, पक्षपुट पंखों में घुस गया, प्रवेश कर गया या घुस गया। अचिरात च, और शीघ्र ही, प्रशांते तस्मिन, शोभित कानने, उस शांत, प्रशांत, सन्नाटा रहता था जंगल में, उस प्रशांत जंगल में, ये वन, वन, कानन माने वन या जंगल में, शोभित, व्याकुल कर देने वाला, शोभित कर देने वाला, व्याकुल कर देने वाला, शोभ फैला देने वाला। मृगया कलकले, मृगया का शिकार के शोर से। पितुः उत्संगात, ईशत एव, हर जगह त का दा हो रहा है, ईशत का त दा में बदला, उत्संगात त का द में हो गया, और ये विसर्ग का र हो रहा है। आप देख रहे हो ना बच्चा, मैं संधि विच्छेद भी कर रही हूँ आपके लिए, तभी तो समझ में आएगा। पिता की गोद से, उत्संग माने गोद, पिता की गोद से। ईशत, थोड़ा सा, ईशत का मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा सा, निष्क्रम्य, निकल कर, कोटरस्थ, कोटर में रहते हुए ही, शिरोधराम, अपना सिर और अपनी चोंच निकाल कर, फैलाकर, ये क्या हो रहा है, ऐसा पूछा, है ना। किम इदम इति, ये क्या है। दिदृक्षु, विसर्ग कर रहा हो गया। अभिमुखम आपत, छबर सैन्यम अद्राक्षम, देखा,
क्या देखा? शबर जो होते हैं, शबर ये जंगली जाति है मध्य प्रदेश की, उनको देखा। शबरी जो कहानी आपने रामायण में सुनी है, रामचरितमानस में शबरी ने बेर खिलाए थे, वो शबरी इसी जाति की भील जाति होती है। इनका काम बस शिकार करना होता है और इन्हें कोई काम आता नहीं। अब आजकल इनको आगे ले आया गया है। अब मार सिर और चोंच फैलाकर ये क्या है, ऐसे देखने की इच्छा से, दिदृक्षु देखने की इच्छा, दिदृक्षु माने देखने की इच्छा, देखने की इच्छा से अभिमुखम आगे आकर क्या देखा? आते हुए आपत सबर छबर सैन्यम, आती हुई शबर सेना को देखा। सेना चली आ रही है। मध्य चा और उनके बीच में, तस्य प्रथमे वयसी प्रथम आयु में विद्यमान शबर सेनापति को देखा। प्रथम आयु यानी युवक होगा, कोई हट्टा कट्टा जवान, वही सेनापति होगा। उनके प्रथम आयु में, वयसी माने आयु होता है, आयु, नौजवान सेनापति को, शबर सेनापति को देखा। किसको देखा? नौजवान शबर सेनापति को देखा। और किसने देखा? तोते के बच्चे ने देखा। अब आगे क्या हुआ? आगे बड़ी हृदय दहला देने वाली घटना आ रही है बच्चों। आसीत चा मे मनसी, और मेरे मन में ये आया, आसीत आया, मेरे मन में ये था, या ये मेरे मन में ये आया, अहो मोह प्रायम एतेषाम जीवनम, इनका जीवन तो मोह से घिरा हुआ है। कैसा मोह? आहारः उत्व संधि हो रही है, मधु मांस आदि, इनका भोजन तो मधु और मांस है, और जंगल में शहद मिल जाता है और मांस है। श्रमः मृगिया, शिकार के लिए परिश्रम करते हैं। शास्त्रम शिवारुतम, गीदड़ गीदड़नी रोते हैं। गीदड़ जानते हो? गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़नी, गीदड़नियों का जो रोना है वही इनका शास्त्र है। क्यों? क्योंकि उनसे जान जाते हैं वहाँ गीदड़ रो रहे हैं, वहाँ कोई शिकार करने का अवसर होगा। प्रज्ञा शकुनी ज्ञानम, पक्षी संबंधी जो भी ज्ञान है वही इनकी बुद्धि है, बस उतना ही जानते हैं ये। यस्मिन एव कानने निवसंति, जिसी जंगल में रहते हैं, यस्मिन कानने का विशेषण है, जिस वन में निवास करते हैं, तत् एव उसे ही, तत् माने उसे, एव माने ही, उत्खात मूलम अशेषता, जड़ से उखाड़ डालते हैं, सर्वनाश कर डालते हैं। जिस जंगल में रहते हैं पेड़ काट डालते हैं, पशु पक्षियों को मार डालते हैं, टहनियाँ पेड़ की काट के जला डालते हैं। तो समझ ही नहीं है कि यही वन हमारे जीवन का आधार है, उसे ही सर्वनाश कर देते हैं। इति चिंतयति एव, यण संधि हो रही है, ऐसा मेरे सोचते ही, मैं ऐसे सोच ही रहा था, मेरा इस प्रकार सोचते ही वह शबर सेनापति वहाँ आकर, तस्य एव वृद्धि संधि, उसी पेड़ के नीचे, उसी तरोह विसर्ग कर रहा हो गया, अधः विसर्कशा हो गया, उसी के नीचे छाया में, परिजन उपनीत पल्लव आसने, परिजनों के द्वारा लाए गए पत्तों के आसन पर, सेनापति था उसके लिए कोमल पत्ते बिछाए गए होंगे। पल्लव ताजे नए पत्तों को कहते हैं, सूखे फूखे पत्ते नहीं, पल्लव यानी नया हरा कोमल पत्ता। परिजनों के द्वारा लाए गए पल्लव के आसन पर समुपाविशत बैठ गया। आपीत सलिलह, सलिलह बना है, सलिलो बन गया सलिला से, पानी पीकर, भुक्त मृणालिकः, ये विसर्ग हो रहा है, च उत्थाय अपगत क्षमः, क्या खाया उसने? पानी पिया और मृणाल की, कमल की डंडी खाकर, कमल नाल, जैसे कमल ककड़ी भी कहते हैं ना, कमल नाल खाकर, भुक्तम खाई, कमल नाल खाई, पानी पिया, कमल नाल खाई, और श्रम दूर करके उठा। अपगत माने दूर करके, श्रम थकान दूर करके उठा। सकलेन सैन्येन सह, सारी सेना के साथ, ये विशेषण है सैन्येन का। अभिमताम दिशम, इच्छित दिशा में चला गया, जिधर उसको जाना था, जो उसका लक्ष्य था। दिशम अयासीत, चला गया, उस दिशा में चला गया। ठीक, दोबारा पढ़ लेंगे, सब दोबारा सुन लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। आगे अब एक तमह तू, एक और तो जर छबर बूढ़ा, वो जवान तो चला गया, अब एक और बूढ़ा शबर था वहां पर, ये छबर बना है शबर से। ये बेटे छत पसंदी होती है, अगर ह्रस्व स्वर के बाद छ आता है तो बीच में च का आगम हो जाता है, इसे कहते हैं तुकागम संधि। तुकागम संधि बीच में आ जाता है, जैसे अनु प्लस छेद अनुच्छेद, वि प्लस छेद विच्छेद, ऐसे ही जर प्लस छबर जरत छबर।
छबरह विसर्ग सा हो गया। तस्मिन्नेव तरुतले, उसी पेड़ के नीचे, मूर्तम एव व्यलंबत, कुछ देर के लिए रुक गया। कुछ देर रुक गया पेड़ के नीचे, क्या पेड़ को खाद पानी देने के लिए? नहीं साहब, ऐसे तो वो होता ही नहीं है। क्षण भर रुका। अंतरिते च सेनापतौ, और सेनापति के जले जाने पर, सेनापति के जाने पर, सेनापति ने तो आदेश दिया था कि आगे बढ़ो, लेकिन रुक गया। और सेनापति के जाने पर सुचिरम आरुरुक्षः तम, शीघ्र, सुचिरम माने शीघ्र, आरुरुक्ष, आरुरुक्ष पेड़ पर चढ़ने की इच्छा करने वाला, चढ़ने की इच्छा करने वाला, उसको चढ़ने की इच्छा हुई कि जरा इस पेड़ पर चढ़ के देखें। चढ़ने की इच्छा वाला उस वनस्पति को, उस पेड़ को, जिस पेड़ पर तोते का बच्चा था, आमूलात अपश्यत, नीचे से ऊपर तक देखा। मूल माने जड़, जड़ से ऊपर तक देखा। उत्क्रांतम एव तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण मानो प्राण निकल गए। उत्क्रांतम माने निकल गए भैया, प्राण प्रयाण कर गए। उसी क्षण निकल गए के समान, एव माने समान, तस्मिन् क्षणे उसी क्षण निकल गए के समान, तद आलोकन भीता नाम, उसको देखकर भयभीत, शुक कुल, तोतों का समूह, कुलानाम, अशुभी, अशुभी माने प्राण, और उत्क्रांता माने निकल गए। उसी क्षण उसको देखकर भयभीत तो पक्षियों के, तोतों के कुल के प्राण मानो निकल गए। कि मैं भी दुष्कर्म अकरुणा नाम, ये अकरुणा नाम है, यानी निर्दय लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है ना। शुक्कुल प्राण निकले, शुक्कुल भी वहां से निकल गए, सारे तोते वोते उड़ गए। और क्या क्या निर्दय लोगों के लिए क्या दुष्कर होता है, कोई चीज कठिन नहीं होती। यथा, क्योंकि, सह वह, तम अयत्नेन एव, अयत्न वह बिना प्रयत्न के, आयासी चला या निरायास आराम से पेड़ पे चढ़ गया। पादपम आरोह्य, पेड़ पर चढ़कर, ल्य प्रत्यय बच्चों ये, पेड़ पर चढ़कर, फलानीव, फल के समान, उस पेड़ से, वनस्पति, उस पेड़ की कोटरों से, शुक शावकान क्षमा करिएगा, तोते के बच्चों को ग्रहण किया, पकड़ लिया उसने तोते के बच्चों को। फल के समान उस पेड़ की कोटरों से तोतों के बच्चों को पकड़ा, जो रह गए थे बेचारे। अपगता सूह च कृत्वा, और मारकर, अपगता सूह मारकर, शितौ अवपातयत, शितौ ये वृद्धि संधि आव बन गया है, ये अयादि संधि है। शितौ प्लस अवपातयत, ये अव जो है ना अयादि संधि से, धरती पर गिरा दिया, मारता गया और धरती पर फेंकता गया, उठा के मसल दिया होगा हाथ में, निर्दय लोग है ना, धरती पर गिरा दिया। समझ में आ रहा है बच्चों को? हाँ भाई, कितना कठोर व्यक्ति था वो शबर सेनापति का दूसरा बूढ़ा शबर, गिरा दिया। अब क्या हुआ इसके बाद? ताता तो, पिता तो, तद अवलोके, तत् प्लस अवलोके त का दा हो रहा है, यहाँ विसर्ग का सा हो रहा है। पिता तो यह देखकर, विषाद शून्यम, शून्याम अश्रुजलोलुप्ताम दृशमेव ततः ततः विक्षिपन पक्ष संपुटेन आच्छाद्य माम स्नेह परवशो मद रक्षणात् व्याकुला अभवत्। पिता तो और व्याकुल हो गए कि कैसे इस बच्चे की रक्षा की जाए, है ना। इतना सा और पढ़ लेते हैं जी, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पिता तो यह देखकर विषाद शून्य, बिन अश्रुजलोलुप्ताम दृशम ततः तो विक्षिपन पक्ष संपुटेन आच्छाद्य माम स्नेह परवशो, स्नेहवश मुझको अपनी गोद में अपने पंखों में कसकर छुपा लिया जिससे कुल की रक्षा हो जाए। लेकिन फिर भी वह पापी क्रम से एक शाखा से दूसरी शाखा पर चलता हुआ मेरे कोटर के द्वार पर आकर भुजंग भीषणम प्रसार बाहु, काले रंग की भयानक बाहु को फैलाकर बार बार चोंच का प्रहार करने पर, पिताजी उसके हाथ पर चोंच का प्रहार कर रहे थे बार बार। उत्कूजनतम, मुझे, मैं जो चींची कर रहा होगा उसे खींच कर, तातम अपगता सुमम, पिता को मार दिया। और माम तू स्वल्पत्वात् कथम अपि न लिप्सत, और मुझे किसी वजह से देख नहीं पाया। पिता को तो मारा, लेकिन चूंकि ये पंखों के बीच में छुपा हुआ था, न अलक्ष्यत, इसको नहीं देखा। और फिर तम अवनी तले अमुंचत, धरती पर फेंक दिया। ये हुआ।
अब ये पैसेज इसको मैं दोबारा अगले वीडियो में समझाऊंगी, कैसे बच्चे ने प्राण बचाए, आगे क्या हुआ, ये सब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को एक दो बार और देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और ये सॉल्व्ड जो मटेरियल है वो आपको मेरे इस ऐप पर मिलेगा, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे इस कोड के द्वारा। और ये मेरा पहला वीडियो है जो क्लास 11th के लिए मैंने तैयार किया है टेक्स्ट बुक पर। इसके अलावा व्याकरण पर तो बहुत वीडियो हैं, हिंदी से संस्कृत अनुवाद, प्रत्यय, शब्द धातु रूप कैसे याद करें, समास, संधि, सब कुछ आपके काम के हैं भाई। वाच्य कर, वाक्य संशोधन, चित्र वर्णन, लेटर राइटिंग, क्या नहीं है, सब 11th में 12th में सबके लिए है। अधिक से अधिक बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और पढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपने कमेंट्स भी मुझे भेजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा 9th और 10th का टेलीग्राम ग्रुप है। अब मैं बहुत जल्दी 11th और 12th के लिए भी एक टेलीग्राम ग्रुप और बनाने वाली हूँ। 11th-12th का ग्रुप बनाऊंगी और उसका लिंक दूंगी, उससे अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने प्रश्न वहाँ पूछिए, मैं हमेशा बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। अगर कोई दिक्कत है तो मैं अवश्य बताती हूँ। अपने क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए, टेस्ट पेपर वहाँ शेयर कीजिए, क्यों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और आपके भेजे हुए टेस्ट पेपर्स पर मैं वीडियो भी बनाकर अपलोड कर देती हूँ, जिससे बच्चों को और सहायता बन सके। तो बच्चे ये सब कुछ मैं आपके लिए कर रही हूँ, और वो है फ्री फ्री फ्री, ठीक। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं।